नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कोविड संकट में मानव हित में इस संगठन की अहम भूमिका। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा के नतीजे घोषित। झारखंड के यश जलुका और अपाला मिश्रा टॉप 10 में शामिल। जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल करेगा मुलाकात। और एसीबी की टीम ने कल हजारीबाग, गढ़वा और बोकारो में रिश्वत लेने के आरोप में 3 सरकारी कर्मियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड संगठन वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्ध शक्ति है और क्वाड नेताओं के साथ विचार विमर्श काफी व्यापक और रचनात्मक रहा। वॉशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संगठन के चारों देश 2004 में सुनामी के बाद पहली बार हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए मिले थे और आज जब पूरा विश्व कोविड संकट का सामना कर रहा है, पूरी मनुष्य जाति के हित के लिए फिर इस संगठन की बैठक हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कोविड रोधी वैक्सीन की वैश्विक आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत में अतिरिक्त 1 अरब वैक्सीन डोज उत्पादन की अमेरिका की पहल आगे बढ़ रही है। इस बैठक को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी संबोधित किया। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 का परीक्षा परिणाम कल घोषित किया। कुल 761 उम्मीदवारों की अनुशंसा नियुक्ति के लिए की गई है। परीक्षा परिणामों में शुभम कुमार शीर्ष पर हैं, जागृति अवस्थी को दूसरा और अंकिता जैन को तीसरा स्थान मिला है। धनबाद के यश जलुका को चौथा और धनबाद के ही डॉक्टर अपाला मिश्रा को 5वां स्थान हासिल हुआ। जमशेदपुर के कनिष्क शर्मा को 43वां, हजारीबाग के उत्कर्ष मिश्रा को 55वां, देवघर के अनमोलम को 103, दुमका के दलजीत कुमार को 114, पलामू के अविनाश कुमार को 190, मधुपुर के शुभम मोहन को 196 रैंक मिला है। इसके अलावा भी झारखंड के कई अन्य अभ्यर्थी सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को बधाई दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड की बेटियां सीमित संसाधनों के बीच हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। रांची के सिल्ले में स्थित एक महाविद्यालय में कल आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस मौके पर उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। और कोविड से अब डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सभी लोग जो है कोविड से लड़ने के लिए करीब तत्पर हो चुके हैं। और जो वैज्ञानिकों ने जिस तरह से बताया था कि बच्चों पर इसके प्रभाव पड़ेंगे, तो उसको लेके एनआईसीयू, चाइल्ड मदर यूनिट, टीआईसीयू सबको हम लोगों ने सुदृढ़ किया है। इसलिए कहीं पर भी जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। हम अब जो है, पहले तो फर्स्ट स्टेज में हम कोविड के जानकार नहीं थे, लेकिन अब हम लोग कोविड से लड़ने के लिए और उसके जानकार हो गए हैं। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ, भगवान ना करे कि कोविड का थर्ड हो जाए, यदि आएगा डट के मुकाबला करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा।
आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जातीय जनगणना और जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस से आलमगीर आलम और राजेश ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल से सत्यानंद भोक्ता, आजसू पार्टी से सुदेश कुमार महतो, माले से विनोद सिंह, सीपीआई से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और सीपीएम से सुरेश मुंडा शामिल हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन पार्टी द्वारा फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के केवल 12 नए मामले सामने आए। राहत की बात है कि 21 जिलों में एक भी नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला, जबकि रांची में 10 और देवघर तथा जामताड़ा में एक संक्रमित मिला। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.5% पर पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों की कुल संख्या 72 है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया है। गिरिडीह में कल उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने में यह सरकार विफल रही है। राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ने से जनता में भय का माहौल है। हमारी
तो ऐसा भी माध्यम से देश आपने देखा होगा कि लगातार एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो ये पहली दफा देश के अंदर में हर लोगों को रोजगार और देने का भी अवसर मिलता है। बड़ी समस्या जरूर है देश में, तो मैंने राज्य सरकार इसका घूस और इनके परिवार वो नहीं चाहता है कि भाई बाबूलाल मारंडे की पोजीशन लीडर बने। लीडर तो है, यानी सरकार उसको नोटिफाई करे, घोषित करे, ऐलान करवाए, ये वो नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने कल भ्रष्टाचार से जुड़े 3 अलग अलग मामलों में 3 सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम ने हजारीबाग जिले में नेशनल हेल्थ मिशन के डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर दिवाकर अंबष्ट को 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं गढ़वा जिले में रिकॉर्ड रूम का प्रधान लिपिक रविंद्र पांडे को खतियान की नकल निकालने की एवज में रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। उधर बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रखंड कोऑर्डिनेटर दीपक कपरदार को भी एसीबी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। और अब संक्षिप्त खबरें। ऊर्जा विभाग द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। ये 5 से 16 अक्टूबर तक 24 घंटे काम करेगा। बिजली से जुड़ी समस्याओं को उपभोक्ता कंट्रोल रूम और जेबीवीएनएल की शिकायत नंबर पर भी दर्ज कराया जा सकता है। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शिक्षिका, रसोइया और चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए 27 सितंबर तक आवेदन दिए जा सकते हैं। आवेदन संबंधित डीईओ के कार्यालय में जमा किए जाएंगे। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक आम सभा आज राजधानी रांची में होगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत इस आम सभा में 100 सदस्यों को प्रवेश की इजाजत होगी, जबकि अन्य सदस्य ऑनलाइन शामिल हो सकेंगे। राजधानी रांची में डालसा के 5 दिनों तक चले मध्यस्थता अभियान में 68 मामलों का निपटारा किया गया। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता और यूपीएससी द्वारा जारी नतीजों की खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने हाईकोर्ट भवन निर्माण में गड़बड़ी के आरोप में 14 इंजीनियरों पर कार्रवाई की खबर पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने जेएसएससी परीक्षा नियुक्ति नियमावली रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में दायर याचिका की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर ने राजभवन द्वारा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की नई नियमावली की फाइल लौटाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने दिल्ली की अदालत कक्ष में गैंगस्टर की हुई हत्या की खबर अपने पहले पन्ने पर ली है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सेंसेक्स के 60,000 के स्तर को छूने की खबर को पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कोविड संकट में मानव हित में इस संगठन की अहम भूमिका। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा के नतीजे घोषित। झारखंड के यश जालुका और अपाला मिश्रा टॉप 10 में शामिल। जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल करेगा मुलाकात। और एसीबी की टीम ने कल हजारीबाग, गढ़वा और बोकारो में रिश्वत लेने के आरोप में 3 सरकारी कर्मियों को किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।